अगर किसी से दुनिया के सबसे बोरिंग काम के बारे में पूछा जाए तो हम शर्त लगा के कह सकते हैं कि आधे से ज़्यादा लोग आर्कियोलॉजिस्ट के काम को बोरिंग कहेंगे। ज़्यादातर लोगों को लगता है कि इनके काम में कोई फन और एडवेंचर है ही नहीं। इनका पूरा दिन तो पत्थरों से धूल हटाने पर ही निकल जाता है। पर रुको जरा, सब्र करो। क्योंकि आर्कियोलॉजिस्ट की ज़िंदगी केवल धूल और मिट्टी हटाने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि कई बार इनके हाथ ऐसी नायाब चीज़ लग जाती है जिन्हें देखने के बाद खुद आर्कियोलॉजिस्ट के होश उड़ जाते हैं। ऐसी डिस्कवरी जिसकी मदद से बहुत से छुपे हुए राज से पर्दा उठता है। शताब्दी के अंत में एक ऐसे साइंटिफिक आर्कियोलॉजिस्ट एक्सपीडिशन के दौरान जब जमीन में खुदाई की गई तो उनके हाथ कुछ ऐसी चीज़ लगी जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। और वो चीज़ कुछ नहीं बल्कि बहुत सारे कंकाल थे। बस इससे इंटरेस्टिंग चीज़ ये थी कि जितने भी कंकाल मिले उनमें से अधिकतर की लंबाई बहुत ज़्यादा थी। और सिर्फ लंबाई ही नहीं बल्कि पूरा का पूरा शरीर विशालकाय दानव जैसा था, जिसका अंदाज़ा आपको इन तस्वीरों को देखकर बखूबी लग जाएगा। हालांकि ये फिर भी ठीक है, लेकिन रिसर्चर के दिमाग तब घूमा जब उन्होंने उनके सिर पर हॉर्न यानी के सींग बने हुए देखे। हालांकि वैज्ञानिकों ने इसके सिर के बारे में जानने की बहुत कोशिश की, आखिर इस सींग के पीछे का राज क्या है। आज भी सोचते सोचते वैज्ञानिकों के बाल सफेद हो गए और अभी तक भी उन्हें कुछ पता नहीं चला। दोस्तों, 2013 में एक्सपर्ट को खुदाई के दौरान एक ममूद की बॉडी मिली। अगर आपको ना पता हो तो हम आपको बता दें, ममूद एक ऐसे जानवर थे जो कई सालों तक पृथ्वी पर रहते थे और उनकी बनावट हाथी की तरह थी, लेकिन ये हाथी से भी ज्यादा खतरनाक और विशालकाय हुआ करते थे। ऐसे में इस जानवर का मिलना कोई बड़ी बात नहीं है। पर 2013 में जब इनकी बॉडी मिली तो वैज्ञानिक इसीलिए हैरान हो गए क्योंकि इनका ब्लड अभी भी फ्रेश था। असल में वैज्ञानिक जब रिसर्च कर रहे थे तो अचानक से ममूद की बॉडी पर एक धारदार हथियार लग गया, जिसके बाद इसका खून बहना शुरू हो गया। इसे देखकर एक्सपर्ट खुद सोच में पड़ गए कि आखिर इतने साल पुराने जानवरों का खून भला इतना फ्रेश कैसे हो सकता है। दोस्तों, ट्यूरिन राउंड एक क्रिश्चियन रैली है। एक्सपर्ट के मुताबिक 4 मीटर लंबे कपड़े में मृत्यु के बाद जब जीसस की बॉडी को लपेटा गया था। हालांकि रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से इस कपड़े के पीछे कई सारी बहस भी हुई थी कि ये असली है या फिर इसके पीछे कोई और सच है। इसीलिए वैज्ञानिक और विज्ञान दोनों इस कपड़ों में कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट लेने लगे। रिसर्चर ये जानना चाह रहे थे कि आखिर किस तरह इस कपड़े की वैल्यू को बढ़ाने के लिए इसके ऊपर जीसस की इमेज को बेहतरीन तरीके से बनाया गया है। पर लाख रिसर्च करने के बाद भी उन्हें कोई गड़बड़ यानी कोई नई केस नहीं दिखाई दिया। और जब वैज्ञानिक इस कपड़े को नकली नहीं बता पाए तो लोगों का विश्वास इस पर और ज्यादा पक्का हो गया। दोस्तों, क्विन डायनेस्टी के राजा क्विन शी हुआन ने अपनी छोटी सी उम्र में ही पूरे चाइना को एक साथ जोड़ने के लिए एड़ी चोटी का जोड़ लगा दिया था। इन्हें अपने सोल्जर से बहुत ज़्यादा प्यार था, इसीलिए इन्होंने फैसला किया था कि अपने टाइम में बने टेराकोटा आर्मी को मरने के बाद भी जिंदा रखेंगे। उन्होंने हज़ारों की संख्या में मौजूद अपने सोल्जर्स की मूर्तियों के साथ साथ इनकी सेना के काम करने वाले घोड़े, हाथियों की मूर्ति भी बनवाई, जिनकी संख्या कितनी ज़्यादा थी आप खुद ही देख सकते हैं। हालांकि ये चीज़ें काफ़ी समय तक लोगों से छुपी हुई थी। वो तो खोज के दौरान इन जगहों के बारे में पता चला तो तब ये सारा राज खुला। वैसे दोस्तों, भले ही आपको इस तरह की नायाब चीज़ें ना मिली हो, लेकिन सड़क पर गिरे हुए सिक्का तो ज़रूर मिला होगा। ऐसे ही हमें कमेंट में ज़रूर बताओ कि आपको सड़क पर सबसे नायाब चीज़ कौन सी मिली है। जिन्हें अभी तक भी कुछ नहीं मिला है वो अपना नाम लिखकर हमें कमेंट ज़रूर करें। तो दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो आप और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे जल्दी ही।